So first of all, when we are looking at this, okay, when we are going to start the organic chemistry, we must know that why do we study organic chemistry, and because since you are new, you have studied only chemistry. ठीक है, आपने अभी तक 10th तक क्या पढ़ा है? केमिस्ट्री पढ़ी है ना? तो अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअली ये जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं ये क्यों डिवाइड की गई और इनका क्या मतलब क्या 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 इसमें हम पढ़ते हैं. ओके, सो फर्स्ट यस, branches of chemistry. There are 3 branches of chemistry. First one is physical chemistry. Next one is inorganic physical chemistry, inorganic chemistry, and organic chemistry. Okay. So in physical chemistry, what do we study? We study the changes in the matter. Okay, जो matter का interaction होता है, what do we study? We study interaction of matter and energy changes. Okay. Interaction of matter and energy changes. Good morning, Ayush. We have just started. Okay. So, and this one, inorganic chemistry. Inorganic chemistry, in inorganic chemistry, we study about the, we say ionic bonds, है ना? Those metals which make the ionic bonds, we study about them. We will keep it very simple, beta, है ना? अभी बहुत simple ही चल रहे हैं, since others are also joining. So we are just giving the, I am just going on with the introduction. Then in the organic chemistry, what we study the compounds of carbon. Okay, what we study? Compounds of carbon. Now the question comes कि क्या carbon is only the element. ठीक है, carbon एक element ही तो है, कोई इतनी बड़ी periodic table है, इतने सारे elements हैं, उसमें से एक element जो है वो क्या है? कार्बन है. बट ऐसे क्या जरूरत आ पड़ी कि जिसकी वजह से कार्बन के लिए एक अलग से केमिस्ट्री की ब्रांच ही बना दी, कार्बन को पढ़ने के लिए या कार्बन जो कंपाउंड्स बनाता है उनको पढ़ने के लिए एक केमिस्ट्री की अलग से ब्रांच बनानी पड़ी, एंड दैट ब्रांच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, सो वी विल सी दैट व्हाट इज द नीड, मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि ये अलग से ब्रांच बनानी पड़ी, क्या कार्बन के कंपाउंड्स इतने ज्यादा होते हैं तो उनको स्टडी, तो ऐसा क्या स्पेशल है कार्बन में. ओके, सो वी विल गो विद टू थिंग्स, दैट व्हाट इज द स्पेशल इन कार्बन दैट वी नीड टू मेक अ स्पेशल ब्रांच टू स्टडी इट्स कंपाउंड्स. सो दैट स्पेशलिटी मीन्स यूनिक. यूनिक का मतलब तो सबको पता होगा, यूनिक का क्या मतलब होता है? जो अलग से है. ओके, दैट बिलोंग्स टू ओनली कार्बन. तो यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. तो कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? द फर्स्ट वन इज कैटेनेशन एंड द सेकंड वन इज टेट्रावैलेंसी. आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा बेटा, बट देन आल्सो आई विल गिव यू अ क्विक रिवीजन टू दिस, दैट व्हाट हैपेंस इन कैटेनेशन. ठीक है, कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? ये जो प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी कार्बन की यूनिक, इसको यूनिकनेस प्रोवाइड करती है. यूनिकनेस का मतलब ये है कि ये इतने सारे कंपाउंड्स बना सकता है कार्बन, जिनको स्टडी करने के लिए एक अलग से ब्रांच बनानी पड़ी केमिस्ट्री की. सो कैटेनेशन, व्हाट इट इज? Read the sentence carefully. It is the tendency of carbon atom to form covalent bond with other carbon compounds. यानी कि ये जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, ये चेन लाइक कंपाउंड्स बनाने के लिए कार्बन को हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल वी से दैट यू मस्ट हैव स्टडीड अ चेन लाइक मीथेन, ईथेन, ओके, प्रोपेन. ये तो सबने 10th में पढ़ा होगा बेटा, है ना? आपने क्या पढ़ा? मीथेन में क्या होता है? सिंगल कार्बन, और वी से दैट इट इज CH4. ईथेन वी कैन कॉल इट एज C2H6. ओके, प्रोपेन वी कैन कॉल इट एज C3H8. Okay, so what happens here? The number of carbon atom is 1. Here the number of carbon atom is 2. Here the number of carbon atoms is 3. So this is the known as the catenation property. इसको हम लोग catenation property बोलते हैं. Means कि जो कार्बन है वो खुद से ही लिंक होकर एक क्या होता है? एक बहुत लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बना लेता है. That is what we call catenation. तो this speciality belongs only to carbon. ये बाकी और एलिमेंट्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? कि ये पॉसिबल नहीं है कि जो कार्बन या फिर अदर एलिमेंट्स है. फॉर एग्जांपल वी से ओके, लेट मी टेक ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन में क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन क्या ऐसे कर सकता है? ऑक्सीजन 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 ऐसे बहुत सारे ये लिंक्ड अप हो सकते हैं? नहीं हो सकते. सो दिस प्रॉपर्टी मींस कैटेनेशन बिलोंग्स ओनली टू द कार्बन एटम. फाइन. So this is all about catenation. Now the next thing is tetravalency. अब tetravalency क्या है? Tetravalency जो है, it is made up of the itself two words, that is tetra means 4,
एंड वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। इसका मतलब है कि जो कार्बन है उसकी जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, 4 होती है। दो यू हैव स्टडीड बट आई विल आल्सो टेल यू दैट कार्बन, ओके, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? कार्बन, गुड मॉर्निंग आयुषी, we have started means a little bit ago. Okay, so just good morning ma'am. Good morning beta, just concentrate on which we are here. What I am saying, yes, tetravalency मैम कार्बन फैमिली भी नहीं, मैम कार्बन फैमिली में भी नहीं है क्या? टेट्रावैलेंसी, देखो ये यूनिक प्रॉपर्टी कार्बन की इसलिए है क्योंकि देखो अच्छा चलो हम कार्बन फैमिली पे आते हैं। तो आयुष हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, यही है कार्बन फैमिली। ओके, तो ये कार्बन फैमिली जो है, तो आयुष का क्वेश्चन है कि जो कार्बन फैमिली होती है उसमें टेट्रावैलेंसी क्या किसी और एलिमेंट के पास नहीं है? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है यूनिक, तो आयुष को ये लग रहा है कि टेट्रावैलेंसी सिर्फ कार्बन की होती है, बाकी किसी और एलिमेंट की नहीं है। तो बेटा मैं एक बात बताऊं आपको, टेट्रावैलेंट तो ये एक्चुअली सभी होते हैं, ओके, बट दे शो मल्टीपल वैलेंसीज। मल्टीपल वैलेंसीज का मतलब है कि कार्बन इकलौता एलिमेंट है जो +4 वैलेंसी शो करता है, बाकी जो अदर एलिमेंट्स हैं दे कैन शो +4 एज वेल एज +2। इसमें ज्यादा अभी नहीं जाते हैं बेटा, बिकॉज व्हेन वी विल स्टडी इन डिटेल, व्हेन वी स्टडी द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जब हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बस मैं अभी आपको इतना बता देती हूँ कि मैंने यूनिक प्रॉपर्टी यहाँ टेट्रावैलेंसी कार्बन की इसलिए लिखी है क्योंकि जो कार्बन है दैट शोज +4 वैलेंसी, और जो अदर एलिमेंट्स हैं कार्बन फैमिली के वो क्या करते हैं, वो +4 वैलेंसी भी शो करते हैं और +2 वैलेंसी भी शो करते हैं। अब यस, यू आर आस्किंग दैट +2 वैलेंसी कैसे शो करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन, आई एम कमिंग टू दैट। ठीक है, जो अदर एलिमेंट्स हैं वो +2 वैलेंसी कैसे शो करेंगे। सो फर्स्ट सी हियर, अभी मैंने क्या बताया, कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है, दैट इट इज 4। अब 4 कैसे होती है पहले ये देखेंगे, तब हमें ये पता चलेगा कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो +2 वैलेंसी कैसे शो करते हैं। तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? Atomic number of carbon is 6. Okay, just concentrate what I am saying. So if you want to write the electronic configuration, तो आप पहले क्या करते थे, 10 तक तो आप ऐसे ही लिख देते थे ना कि 2 और 4 ऐसे ही करते थे। Okay, but now you have to write the configuration in the form of SPDF subshells. तो अगर हम SPDF subshells के उसमें configuration लिखें तो it becomes 1s2, 2s2, 2p2, यही होगा, है ना? ओके, सो 1s2, 2s2, 2p2। अब देखो बेटा यहाँ पर इट बिकम 6, 2 + 2 + 2, ये कितना हो गया, 6 हो गया। ओके, देन इफ यू वांट टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स, अगर हम चाहें तो इसको बॉक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। व्हाट वी कैन राइट, वी कैन मेक वन बॉक्स हियर, हियर एंड देन वी कैन मेक दिस p। जस्ट कॉन्सेंट्रेट, ओके, इन केस आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी पढ़ा है ना बेटा, तो आप कॉन्सेंट्रेट करके समझोगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस इज 1s, दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। देखो बेटा क्या होता है, यहाँ पे हम कहते हैं एक नई चीज आ जाती है, दैट इज नोन एज sp मिक्सिंग। अब sp मिक्सिंग क्या होता है, sp मिक्सिंग जो है, see one word comes here that is known as sp mixing। अब बहुत नए नए टर्म्स आपको सुनने को मिलेंगे 11th क्लास में। sp mixing का मतलब ये है कि ये जो s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल्स जो हैं, ये क्या करते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ओके, एंड दैट द सिमिलर टर्म इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। sp मिक्सिंग को ही क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपने कहीं पे सुना हो, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है द इंटरमिक्सिंग ऑफ s and p ऑर्बिटल्स। ओके, अब हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कितने टाइप का होता है, वी सी हाइब्रिडाइजेशन इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ओके, अभी हम जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं उसमें हम 3 टाइप्स का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज sp3, पहला जो है वो sp3 है, नेक्स्ट वन इज sp2 एंड फाइनली sp। ओके, I know this is new to you, है ना, ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है, but if you concentrate ना, you will able to follow, you will be able to follow. See what happens in this. Okay, in sp mixing, sp mixing का मतलब मैंने क्या बताया, हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइप्स का है. फर्स्ट वन sp3, नेक्स्ट वन sp2 एंड देन sp. अब देखो sp3 का मतलब क्या है. sp3 का मतलब होता है एक्चुअली 1s ऑर्बिटल प्लस 3 ऑर्बिटल्स ऑफ p. ओके, इसका मतलब बस आप समझो. sp2 का मतलब क्या होता है 1s ऑर्बिटल प्लस 2p ऑर्बिटल्स एंड sp is 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल. फाइन. तो अब देखो, अब आते हैं हम कार्बन पर. कार्बन का क्या हो रहा है बेटा. कार्बन में तो हम देख रहे हैं केवल और केवल 2p ऑर्बिटल्स खाली हैं. मिक्सिंग का मतलब, अब देखो 2p ऑर्बिटल्स खाली है, यहाँ पर और कोई वैकेंसी नहीं है. जो 2s ऑर्बिटल है वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है. बट अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन करना है या इंटरमिक्सिंग करनी है तो उसके लिए तो हमें क्या करना होगा, वी नीड 1s ऑर्बिटल वैकेंट. अगर इसे बॉन्ड बनाना होगा कार्बन को तो इसको एक s ऑर्बिटल खाली चाहिए. ठीक, अब इसको अगर s ऑर्बिटल खाली चाहिए, लेट मी क्लियर अप दिस एनोटेशंस. ओके, अगर इसको s ऑर्बिटल्स खाली चाहिए तो ये क्या करेगा, ये अपना जो 1s ऑर्बिटल है, 1 इलेक्ट्रॉन जो 1s में है वो कहाँ शिफ्ट कर देगा, इट विल शिफ्ट टू द p ऑर्बिटल. सो सी व्हाट इट बिकम्स. अब ये कैसे बन जाएगा, they will acquire the same energy, these four orbitals. See what happens. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 1 and 1. देखो मैंने क्या किया, ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन था ये कहाँ चला गया, p में जंप कर गया. So see what happens. यहाँ पर क्या हुआ बेटा, एक s ऑर्बिटल मिक्स हो गया और 3 p ऑर्बिटल मिक्स हो गए. So that is known as sp3 hybridization. इसको क्या बोल दिया, sp3 hybridization. See what happened. फिर से इसको हम देखते हैं क्या किया मैंने. 1s ऑर्बिटल जो था और जो 3 p ऑर्बिटल थे वो आपस में मिक्स करके क्या बन गए, sp3 hybridization. अब आप बहुत पहले से एक चीज पढ़ते आ रहे होंगे दैट इट इज CH4. CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे, एक कार्बन है, ओके, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये होता है. ठीक है, अब ये जो होता है इसमें हम क्या देखते हैं बेटा, इसमें हम देखते हैं कि 1 कार्बन इज मेकिंग बॉन्ड टू द 4 अदर हाइड्रोजन एटम्स. तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहा है ये एक्चुअली ऐसे ही तो बन रहा है. ये कौन सी मिक्सिंग से बन रहा है, sp3 मिक्सिंग से बन रहा है. क्योंकि कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन, अब देखो ये जो चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पे अब पूरा फिल्ड चाहिए. तो ऑक्टेट फिल करने के लिए यहाँ पर ये जो है ये एक हाइड्रोजन से बॉन्ड कर जाएगा, ये एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा. दिस विल मेक बॉन्ड विद 1 हाइड्रोजन एंड दिस विल मेक बॉन्ड विद 1 हाइड्रोजन. तो देखो जो मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ ना, दैट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन. सो सी आफ्टर शेयरिंग व्हाट इट बिकम्स. शेयरिंग के बाद क्या हुआ, ये जो हुआ ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मींस 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए. कैसे कंप्लीट हुए, 4 electrons from carbon and 1 electron from each hydrogen. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. एंड दिस गिव्स राइज टू द sp3 मिक्सिंग. ठीक है, ये जो है ये कॉन्सेप्ट है. अब मैं आपको अब जो चीज बता रही हूँ उस पर ध्यान देना. नाउ वी कम टू द ओवरऑल बॉन्ड्स. अब हम बॉन्ड्स पर आते हैं. तो ये जो sp, अब देखो ये जो कार्बन ने बनाया, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना, एक्चुअली ये बॉन्ड कहलाता है सिग्मा बॉन्ड. क्या कहलाता है, सिग्मा बॉन्ड. तो मैं आपको बताऊं, जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा सो इट ऑलवेज लीड्स टू द सिग्मा बॉन्ड. ये क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट आई विल टेल यू, वी विल डिस्कस इन लेटर इन द क्लास कि ये क्वेश्चंस जो है वो कैसे फ्रेम होते हैं. ठीक है. तो सी वी विल मूव ऑन. अब देखो ओवरऑल हमने यही तो पढ़ा है बेटा. अभी What we have studied overall हमने पढ़ा कि एक जो सिग्मा, अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ओके, एक कोवेलेंट बॉन्ड है, मींस अभी हमने किसका एग्जांपल देखा, मीथेन का एग्जांपल देखा. अगर यहाँ पर मैं ये बोलूं मीथेन में, तो एक अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो वो कितना बनाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. मींस मीथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, काउंट अप द नंबर. दिस इज 1 सिग्मा बॉन्ड, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. Means how many sigma bonds, 4 sigma bonds. Got this? Okay. अब आते हैं हम डबल बॉन्ड पर. डबल बॉन्ड क्या करता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड. अब 1 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, अगेन गो टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन. हम फिर से किस पर जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन. अब कार्बन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा देखा था बेटा, यहाँ पर क्या था,
इट्स 6. ओके, ये जो 4 ऑर्बिटल्स थे ये कैसे रहेंगे? हाइब्रिडाइज्ड रहेंगे. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, 4 ऑर्बिटल्स ये जो हाइब्रिडाइज्ड हैं, जब डबल बॉन्ड बनता है तो डबल बॉन्ड क्या बनता है? कार्बन और कार्बन. लेट्स टेक अप द एग्जांपल फॉर एनी डबल बॉन्ड. फॉर एग्जांपल ईथीन. ईथीन तो सबने सुना होगा. ईथीन में डबल बॉन्ड होता है. ईथीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, साथ में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होते हैं. अब देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन. तो क्या हुआ, ये जो 2 हैं, ठीक है, ये जो 2 हैं, दिस विल लिंक टू द अनदर कार्बन. ये दूसरे कार्बन से लिंक अप हो जाएंगे और ये एक हाइड्रोजन से और ये एक हाइड्रोजन से. देखो अब एक्चुअली वही तो हो रहा है. सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. यहाँ पर देखो अब जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो कैसा हो गया? लुक, दैट विल बिकम sp2. sp2 कैसे हुआ बेटा? यहाँ पर देखो ये जो ये तो कार्बन से हो गया, ठीक है, तो इसका जो s हो रहा है और ये हाइड्रोजन से कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. सो दैट द हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स sp2 एंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स. लेकिन जब ये डबल बॉन्ड बनता है तो ये क्या बनाता है? एक पाई बॉन्ड बनाता है और एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है. तो देखो ये वाला सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज पाई एंड सिग्मा. पाई एंड सिग्मा. देखो डबल बॉन्ड में क्या है यहाँ, सी लुक एट दिस पॉइंट. डबल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा बॉन्ड और साथ में एक पाई बॉन्ड. ठीक है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड भी हो गया, सिग्मा बॉन्ड भी हो गया. तो ईथीन की अगर हम बात करें तो ईथीन में अगर हमसे कोई बोले कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5. कितने हो गए? 5. ओके, एंड दे आस्क नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स. नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने? ओनली 1. Okay, so this I have explained you with the help of example. Now see, third point मैंने क्या लिखा था? That if it is triple bond, अगर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? 1 sigma bond plus 2 pi bonds. Now let's take up the example of any triple bond. अब मैं यहाँ पर लेती हूँ इथाइन. इथाइन का नाम सबने सुना है. ओके, yes. Let's take the example third. कौन सा लिया मैंने? इथाइन. ओके, तो इथाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? C ट्रिपल बॉन्ड C and 1 हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू हियर, 1 हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू हियर. फाइन. अब देखो क्या हुआ यहाँ पर. अब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में बेटा क्या होगा? पाई बॉन्ड्स तो बनेंगे ही, सॉरी सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे. तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बन गया और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है. लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड्स बनते हैं, 1 पाई एंड अनदर पाई. तो देखो अगर इसमें कोई हमसे पूछे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने आएंगे? 1 2 3. ओके, और कोई पूछे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, अगर पूछा जाए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, तो 1 एंड 2. इतनी चीज समझ में आई कि हाउ वी काउंट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स. Got this? Say yes or no. Yes, ma'am. Got it, ma'am. Okay. So now here comes the question. अब आता है question. Fine. So question number 1, you have to do this. Question number 1 is, state the number of sigma and pi bonds in the following structure. आपको एक structure दे रखा है और उसमें आपको बताना है number of sigma and pi bonds कितने हैं. You can answer in the comment section. You have 1 minute. There's one structure given. You have to find out the number of sigma and pi bonds. Okay, Ayush is saying sigma 7 and pi 2. 7 sigma and 2 pi. Others also, please try out. Try this one. If you are able to get, it's fine. If you are unable to get, I am here to explain you. Jianshi is saying 7 sigma 2 pi. 7 sigma 2 pi means I think everyone is agree. Means all of you are answering
as 7 sigma and 2 pi. Okay, so let's get back to this. What happens? How you have counted. Now, can I draw the same structure as... Okay. I got that most of you are agreed with this 7 sigma and 2 pi. Tell me if I am correct. Okay. Can this structure be drawn like this? Tell me yes or no. Y for yes and N for no. बस इतना बता दो मुझे. Yes, ma'am. ऐसे बनाया जा सकता है ना? बिल्कुल बनाया जा सकता है. मैंने क्या किया बेटा, ये जो कंडेंस्ड फॉर्म था इसको ही सिर्फ क्या कर दिया, इसको ऊपर लिख दिया है ना, और कुछ भी नहीं किया है. फाइन. तो नाउ टेल मी दैट व्हाट हैपेंस. अब देखो, अब काउंट करते हैं. दिस इज सिग्मा. सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बताया, सिग्मा. ओके, एक डबल बॉन्ड होता है तो उसमें सिग्मा भी होता है और पाई भी होता है. हियर इट इज सिग्मा, here it is sigma, it is sigma, it contains one sigma and one pi. This is sigma and this is sigma. Now number of sigma bonds, total number of sigma bonds कितने आ गए, let's count out. 1 2 3 4 5 6 8 9. It turned to be 9. इसीलिए कहते हैं बेटा केमिस्ट्री में कभी जल्दबाजी नहीं करनी है. ओके, मैंने इतना आसान भी नहीं दिया था कि आप बस इसको काउंट कर लो एंड यू से 7. मोस्ट ऑफ यू रिप्लाइड 7. इट्स गुड बेटा दैट यू आर लर्निंग. ओके, बट ऑलवेज बी पेशेंट. और जब भी केमिस्ट्री पढ़ने बैठो ना, तो आप अपने साथ कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करो, क्योंकि कब आपको क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ जाए यू वोंट बी एबल टू नो, है ना. तो इसको क्या करना था, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना था. तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने आ गए, 9. एंड वी कैन राइट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स. पाई बॉन्ड्स हम लिख सकते हैं. पाई बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पर, 1 and 2. गॉट दिस और नॉट एवरीवन? समझ में आया कैसे करेंगे? डू यू वांट टू प्रैक्टिस मोर? यस अंजलि, यू हैव रेज्ड हैंड. Ma'am, sigma means single bond and pi means double bond. देखो बेटा, सिग्मा मीन्स सिंगल या पाई मीन्स डबल हम ये नहीं कहते हैं. मैंने यहाँ पर एक इसीलिए आपको ये समझाया था कि सिग्मा एक्चुअली मीन्स होता है कि हम ये देखते हैं इट्स अ काइंड ऑफ बॉन्ड, कि अगर जब भी एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड जरूर होता है, ठीक है. बट अगर एक डबल बॉन्ड बनता है तो उसमें एक सिग्मा भी होता है और एक पाई भी होता है. ट्रिपल बनता है तो उसमें एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं. ठीक है, इतना बस आपको याद रखना है. नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, देखना अभी आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे होगा. नाउ लेट्स टेक अप अनदर एग्जांपल. ये तो मैंने फर्स्ट वन ऐसे ही दे दिया था. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, सेकेंड वाला एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. नाउ डू इट केयरफुली. अब बहुत अच्छे से बिल्कुल वो कॉन्सेंट्रेट होके करना है ना, गलत नहीं करना. Okay, wait for a minute. This won't be like this. हाँ ठीक है. Okay. Now condensed form. मैंने जो बना के दिया है वो कैसा बना के दिया है, condensed form बना के दिया है. Okay, fine. So let's draw. C, H and H. Fine. अब देखो बेटा, यहाँ पर हमें क्या करना है, हर एक कार्बन की वैलेंसी क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए. बट कैन यू सी दिस इज 1 2 3 4 1 2 3. तो इन कार्बन की जो क्या है 1 2 3, ये जो 2 कार्बन है इनकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है. तो इनकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्लेस अ डबल बॉन्ड. हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा. ओके, सो दिस बिकम्स अ डबल बॉन्ड. अब देखो चारों वैलेंसी कंप्लीट हो गई. Fine. Now let's count the number of sigma and pi bonds. So this is sigma, sigma, sigma. This is yes. What happened? See beta, I have allowed annotations for you. मैंने इसलिए allow किया है आपको annotation करने के लिए मेरा ये जो PDF फाइल है, क्योंकि जिससे आप क्या कर सको,
ओके ओके फाइन, यहाँ नहीं होगा, यस यस, ओके लेट मी रेज दिस। हाँ, इन दोनों की कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, यस थैंक यू। सो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, सो दिस विल बी सिग्मा, दिस इज ऑल्सो सिग्मा, दिस इज पाई एंड सिग्मा एंड वन सिग्मा, पाई के साथ एक सिग्मा भी होता है, सिग्मा एंड सिग्मा, गॉट दिस, ओके। सो व्हाट डू वी से, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने आ गए, 8, एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, number of pi bonds कितने हैं, only 1, okay। So yes, some of you have answered correctly, Ayushi, Ayush, you have answered it correctly beta। What we have to do whenever we are given the structure like this, अब मैं आपको बेटा बताऊं, ये जो structure है ये actually इसको कहते हैं condensed form, क्या कहते हैं, we call it, मेरी जो नेक्स्ट स्लाइड है ना वो इसी के बेसिस पर है, मींस कंडेंस्ड फॉर्म। सो व्हाट वी से, जब हम ऐसे चिपका के कोई चीज लिख देते हैं और हम ये मान लेते हैं कि सबकी जो वैलेंसी, कार्बन की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट है, सो दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फॉर्मूला इज नोन एज कंडेंस्ड, इसको कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। देखो ये जो मेरी नेक्स्ट स्लाइड है ना ये इसी के बेसिस पर है, सी दिस वन। तो अब जो फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये एक्चुअली बेटा जो मैंने पिछले एग्जांपल्स में बनाया है ये वही तो है, ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, दिस इज व्हाट, दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। जब हम हर एक बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करें ऐसे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, this will be called as complete structural formula, okay। तो अगर आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड्स पता करने हैं तो आपको क्या ड्रॉ करना होगा, यू हैव टू ड्रॉ कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ओके। और ये जो मैंने एक्चुअली क्वेश्चन में दिया था, दिस वाज कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये जो था ये क्या था, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये वाला जो मैंने दिया था ये कंडेंस्ड मतलब कि शॉर्ट में लिख देते हैं, ओके। और जब हर एक बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये दोनों तो हो गए, नाउ कम टू दिस नेक्स्ट वन, ये फर्स्ट वाले पे आते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए, बट आई एम श्योर यू विल बी वेरी हैप्पी टू लर्न दिस, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना सबसे आसान होता है, बस एक बार आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ जाए कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको ये यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे ना, देखो मैं यहीं पर आपको बना के बताऊंगी। ये जो मैंने सेकंड वाला एग्जाम्पल दिया था, अगर कोई मुझसे बोले कि इसको मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना है, दो तो हम सीख चुके हैं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब कोई मुझसे बोले कि इसको अगर मुझे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला में, यानी कि इस क्वेश्चन को मैं और कैसे दे सकती थी, इस क्वेश्चन को, इसी फॉर्मूला को मैं कैसे लिख सकती थी, आई वुड हैव रिटन लाइक, कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3, ओके। सो यू हैव टू मेक 3 चेन्स, 1 2 एंड 3, फाइन। ये जो है, अब डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है, दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू डबल बॉन्ड, सो आई ड्रॉ अ डबल बॉन्ड लाइक दिस, दिस इज एक्चुअली द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बस हो गया कंप्लीट। दिस इज व्हाट, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब इसकी थोड़ी सी मैं डिटेल समझा देती हूँ बेटा कि इसको ड्रॉ करने के क्या मेथड्स होते हैं और आप इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हो, क्या इनका मतलब होता है। देखो पहली बात तो आपको ये देखना है कि जब भी आपको जो फॉर्मूला दिया है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन जितने होंगे उतने आपको बॉन्ड्स बना देने हैं। और दूसरा, हर एक डॉट जो है, ठीक है, अब मैं देखो एक डॉट पर आपको वो कर रही हूँ, दिस डॉट, ओके, दिस डॉट एंड दिस डॉट। ये जो डॉट्स मैं बता रही हूँ ना, ये एक्चुअली कार्बन एटम्स है। ये क्या है, कार्बन एटम्स है। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो गए, 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 ही थे, ओके। एंड दिस सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटिंग द सिग्मा बॉन्ड, यानी कि सिग्मा बॉन्ड, और वी कैन से हाइड्रोजन एटम्स। ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स। और डबल बॉन्ड देखो एक था तो मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया। अब आपको इस चीज में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ध्यान क्या देना है बेटा, ये ध्यान देना है कि हर एक जो डॉट है, यानी कि जो कार्बन एटम है, उसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। मींस उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम हाइड्रोजन, ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हैं, बट उन हाइड्रोजन को हम कभी भी यहाँ से, यहाँ पर बॉन्ड लाइन से शो नहीं करते। दिस ग्रीन कलर इज एक्चुअली बॉन्ड लाइन।
तो अभी हमने क्या पढ़ा, तीनों टाइप की रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अभी देखो बेटा, जब हम एग्जांपल्स करेंगे ना, क्वेश्चंस करेंगे, यू विल बी एबल टू गेट एवरीथिंग। देखो आपको सब समझ में आ जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस। मतलब अब जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ना, उसमें दोनों चीजों की प्रैक्टिस होगी। यू विल बी एबल टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, वो भी कर लोगे, और साथ में आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बना लोगे। फाइन, सो लेट मी गिव यू क्वेश्चंस. This is question number 1. Now what we have to do, I am giving you one structure. ठीक है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रही हूँ, आपको क्या करना है, fine, this is the structure. Okay, now we are going to practice. हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो प्रैक्टिस में आपको जो मतलब जो क्वेश्चन जो मैं दे रही हूँ ना, बस उस पे फोकस करो. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. आपको क्या करना है, यू हैव टू फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, पहले तो आपको इसका क्या करना है, इसका आपको बनाना है. ये कौन सा फॉर्मूला मैंने दिया है, कौन सा स्ट्रक्चर मैंने दिया है, बॉन्ड लाइन. ओके, दिस इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. आपको इस स्ट्रक्चर से सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ द कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला. ये आप मुझे नहीं भेजेंगे, है ना. कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप खुद से बनाएंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन में देने वाली हूँ वो कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाए आप कर ही नहीं सकते. तो आपको इस फॉर्मूले से पहले तो कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है. दूसरा, यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स. ओके, देन द थर्ड वन यू हैव टू डू इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स. ओके, आपको ये करना है. आई एम गिविंग यू टाइम, कीप कॉपी एंड पेन विथ यू. बेटा इसको बहुत ध्यान से करना है ना. हिंट्स के लिए देखो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं बता देती हूँ. दिस इज अ सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, दिस इज अ सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज ट्रिपल बॉन्ड. ये जो है ये कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है. डू इट, यू हैव 1 minute टाइम. See, you cannot comment the structural formula in comment section, but yes, you can say the number of sigma and pi bonds, क्योंकि number of sigma और pi bonds आप तभी निकाल पाओगे जब आप इसका complete structural formula बनाओगे. Yes, Ayush is saying 9 sigma and 2 pi. Okay. Others also, just take your time. Okay, take your time. कुछ बच्चे देर से सीखते हैं, कुछ जल्दी सीख जाते हैं. सीख तो सभी जाते हैं, लेकिन इफ यू ट्राई. Nine sigma and 2 pi. Ayushi. Okay, so most of you are going with 9 sigma and 2 pi. Let's see. Others, do you want me to wait or continue? आपको और समय चाहिए या फिर मैं बता दूं? Tell me.
ओके, सो लेट्स सी, मैंने जो स्ट्रक्चर दिया बेटा उसमें देखो सबसे पहले तो अब आपको कैसे ड्रॉ करोगे आप कंप्लीट स्ट्रक्चर. यस, वेरी गुड, ऑल द थ्री हु हैज गिवन द आंसर. बाकी जो है देखो बेटा कैसे करेंगे इसको. लुक एट दिस, सी, पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर डॉट्स कितने बन रहे हैं. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली 1 2 3 4 कार्बन एटम्स कितने हैं, 4 हैं. तो सबसे पहले तो काम करो, कार्बन 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 एंड कार्बन. कितने कार्बन एटम्स बना दिए, 4 कार्बन एटम्स. ओके, नाउ मूव ऑन विद दिस. इसको नंबरिंग दे दो. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन एटम, this is the second carbon atom, this is the third and this one is fourth. okay, अब ये जो फर्स्ट कार्बन एटम है इसको माना मैंने फर्स्ट. ओके, तो अब इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, और इस पे कुछ और चीज अटैच नहीं है तो हम इस पे 3 हाइड्रोजन लगाएंगे तभी तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी. ओके, हमने इसकी वैलेंसी को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया. स्ट्रक्चर बेटा यू डोंट नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, लेकिन मैं ये समझा रही हूँ कि आपको नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स अगर निकालना है तो उसके लिए आपको इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को पहले क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाओगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे. ओके, सो दिस इज फर्स्ट कार्बन. अब सेकेंड कार्बन पे हमें क्या दिख रहा है, ब्रोमीन दिख रहा है, तो हम इस पे क्या अटैच कर देंगे, ब्रोमीन अटैच कर देंगे. ओके, थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में हमें क्या दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर हमने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया. फाइन. अब देखो इसकी वैलेंसी, तो देखो इस फर्स्ट वाले कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, हमें 4 वैलेंसी बनानी है कुल मिलाकर. तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 हो गई. सेकेंड वाले कार्बन एटम पर हमें क्या दिख रहा है, व्हाट वी से 1 2 3. सेकेंड वाले कार्बन एटम की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, वी हैव टू मेक इट कंप्लीट. और कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन, क्योंकि ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है इसका मतलब ही होता है कि सारे कार्बन की जो वैलेंसीज है वो कंप्लीट है. अब थर्ड कार्बन पर आओ, थर्ड कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है बेटा. देखो 1 2 3 4, तो इस पर अब हमें कुछ भी नहीं करना है. फोर्थ कार्बन पे 1 2 3 वैलेंसी है, मीन्स 1 वैलेंसी जो है वो इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन. अब पहले तो मुझे ये बताओ कि आपको ये समझ में आया कि नहीं कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला से हम कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे. दिस इज कंप्लीट, सॉरी इट शुड बी दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. स्ट्रक्चर, ओके, ये समझ में आया कि नहीं, टेल मी हाउ आई हैव ड्रॉन दिस. अगर इतना आपने कर लिया ना तो फिर आप नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स तो बहुत आसानी से निकाल लोगे, फिर तो बहुत आसान हो जाएगा. से यस और नो, कुछ तो बोलो. ओके, अब देखो बेटा नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैसे लिखेंगे, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, दिस इज ऑल्सो सिग्मा, दिस इज सिग्मा सिग्मा सिग्मा, दिस इज सिग्मा. ओके, अब मैंने ट्रिपल बॉन्ड में आपको क्या बताया था बेटा, ट्रिपल बॉन्ड में मैंने बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड में एक तो सिग्मा होता है, ओके, और 2 क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं. ओके, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं. सो दिस एंड दिस इज सिंगल बॉन्ड मीन्स सिग्मा. गॉट दिस, ये समझ में आया सिग्मा और पाई कैसे करेंगे. तो अब देखो काउंट करना है, बस सीधा सीधा काउंट ही तो करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने आ गए, 9. नाउ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1 and 2, so here it comes to be 2. Got this or not? Say yes or no. Got it, ma'am. Okay, fine. So let's practice one more example. एक और करते हैं, then we will continue in the next session, means tomorrow. ठीक है, एक और example करने का भी हमारे पास time है. So I give you one more structure. Question number 2. इसमें भी आपको same वही करना है बेटा. You have to first you have to draw the bond line structure, then you have to count the number of sigma and pi bonds. Okay.
This is a structure. Do this. Again, what you have to do? You have to do the same. यही करना है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ओके, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है सबसे पहले, फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बताने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बताने हैं. ओके, इन दिस स्ट्रक्चर मैं बता देती हूँ. ये जो है ये डबल बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड. Ayush is saying 12 sigma and 2 pi. Okay, Anjali also the same, 12 sigma, 2 pi. Let's see. Others also try this. अब मेरे ख्याल से सबको आ जाना चाहिए बेटा. हमने इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है ना कि अब सबको आना चाहिए. Veer, same. Veer, what's your name? I think you are new here. Veer, what's your name, beta? Okay, okay. 12 sigma and 2 pi. तो सारे मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया है जो मैंने पढ़ाया. So my session is fruitful. So see, we draw the complete structural formula. तो अब क्या करना है? We will move step by step. वैसे ही चलना है ना? क्या करना था सबसे पहले? क्या कर रहे थे? We have to draw the dots, है ना? ये dot है, ये है, this and this. See, 1, 2, 3, 4, 5. Number of carbon atoms कितने हैं? 5. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon atoms हैं. Now what do you have to do? First और second. अब इनको numbering कर देनी है. 1, 2, 3, 4 and this one is 5. First और second carbon atom के बीच में double bond. Then सेकेंड और थर्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड, देन थर्ड और फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में सिंगल बॉन्ड. नाउ वी हैव टू व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंप्लीट द वैलेंसी. अब दो तो ऑलरेडी है इस कार्बन के पास, तो क्या करेंगे? फटाफट यहाँ पर इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे. इस वाले कार्बन के पास 1, 2, 3 तीन ऑलरेडी है, तो एक इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे. ओके, then now the next carbon 1, 2, 3 is already here, so we will complete the valency by adding one hydrogen. It is 1, 2, 3. Then again we will add one hydrogen, and this is only single bond. ठीक है, तो अब इसको कितने वैलेंसी मतलब कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 3. So what we do? 1, 2 and 3. Got this? ठीक है, जो बच्चे नहीं कर पाए थे वो ध्यान से देख लो, बाकी तो सही किया है आप सभी लोगों ने. Now we have drawn the structure. Now we can count the number of sigma and pi bonds. Okay, so we can count like this is single bond. Okay, so sigma. Devarian, you are joining now. The class is about to be over. ठीक है, our timing was 12 o'clock. 3 मिनट में क्लास खत्म होने वाली है, and now you are joining. Okay, fine. तो यहाँ पर पाई बॉन्ड है. पाई बॉन्ड मीन्स व्हाट विल हैपन? सिग्मा एंड 1 पाई. ओके, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है डबल में. Then again here sigma bond. Here it will have 1 sigma and 1 pi double bond. Okay, sigma. This is sigma bond, and sigma bond. So let's count up the number of sigma bonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh yes, your answer was correct. Number of sigma bonds कितने हो गए बेटा? It came to be 12. Okay, and number of pi bonds 1 and 2. Number of pi bonds is 2. Got this? सबको समझ में आ गया?